हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर टॉपिक वाइज, जो कि आपको अपकमिंग जो आपके मेंस एग्जाम आने वाले हैं आरआरबी और क्लर्क के, उसमें काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरे आराम से देखिए, नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ फॉर्मेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। बात करते हैं हम इंडियन रैंकिंग 2022 की। ये जो रैंकिंग है ये आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी के ऊपर। जो एजुकेशनल कॉलेजेस हैं आपके और जो यूनिवर्सिटी है उनकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे इनको रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो है ये बनाई जाती है एनआईआरएफ के द्वारा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो देखिए, बात करें अगर हम ओवरऑल सभी कैटेगरीज को मिला के, तो आईआईटी मद्रास अब नंबर 1 पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सेकंड पे और आईआईटी बॉम्बे थर्ड पे। अगर हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु वो नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे आता है आपका जेएनयू दिल्ली और थर्ड पे आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कॉलेजेस की बात करें तो मिरांडा हाउस नंबर 1 पे, हिंदू कॉलेज 2 पे, प्रेसिडेंसी कॉलेज 3 पे। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो आईआईटी मद्रास 1 पे, आईआईटी दिल्ली 2 पे और आईआईटी बॉम्बे थर्ड पे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। ये जो है ये नाइट फ्रैंक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक कंसल्टेंसी कंपनी है लंदन बेस्ड। देखिए ये जो है ये रैंकिंग देती है आपको ईएसजी पैरामीटर्स। ईएसजी पैरामीटर्स को कौन सी सिटी कितने अच्छे से अडेप्ट करती है, इम्प्रोवाइज करती है, उसके ऊपर। जो ईएसजी पैरामीटर्स हैं ये आपके होते हैं इन्वायरमेंटल, सोशल और तीसरा होता है आपका गवर्नेंस। इनके बेस्ड पे इनको रैंकिंग दी जाती है। तो नंबर 1 जो सिटी है वो आपकी सिंगापुर है, दूसरे पे आता है सिडनी और इंडिया की तरफ से देखें तो बेंगलुरु आता है 14 नंबर पे, 17 पे दिल्ली, 18 पे हैदराबाद और 20 पे मुंबई। इसने एक और चीज रैंकिंग दी है कि एशिया पैसिफिक में जो ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें, अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स में इंडिया जो है वो 6th रैंक पे है। इंडिया 6th रैंक पे है ग्रीन बॉन्ड्स में। और इसमें जो ग्रीन बॉन्ड्स की वैल्यू है उसमें 523% का इंक्रीज देखा गया है। मतलब 2020 में ये ग्रीन बॉन्ड्स की वैल्यू थी 1.1 बिलियन, ठीक है। वहीं 2021 में ये हो गई है 6.8 बिलियन डॉलर्स। मतलब 523% का इंक्रीज है इसमें। और नंबर 1 पे एज यूजुअल चाइना, जिसकी टोटल वैल्यू है 66.09 बिलियन, काफी ज्यादा है इंडिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए। देखिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एडिशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी पेपर में आपसे डायरेक्ट एडिशन पूछ लेता है कि कौन सा नंबर का एडिशन था, ठीक है। तो जो एनएफएसए है वो स्टैंड करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टैटिक का क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई 2013 पे। अब देखिए इस एक्ट के अनुसार जो आपके गरीब लोग हैं उनको फ्री फ्री तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब अच्छा राशन सस्ते दाम पे मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में आती है जिनको अच्छा राशन मिलना चाहिए सस्ते दाम पे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया था, डिपो बनाए थे, जिनको कुछ लोग सोसाइटी भी बोलते हैं। तो ये रैंकिंग उसी के ऊपर है कि ये डिपो सोसाइटी जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं स्टेट में। तो अगर हम स्टेट की मेजर स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पे आपका आता है उड़ीसा, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में आता है गोवा, जिसकी रैंक है 20। अगर हम नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा नंबर 1 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे और सिक्किम नंबर 3 पे और लास्ट में आता है लद्दाख 14 नंबर पे। अगर हम यूटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए डीबीटी लिखा है। डीबीटी की मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे इनको राशन नहीं दिया जा रहा है, इनको डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं इनके अकाउंट्स में, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पे आ रहा है आपका दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दूसरे पे पुडुचेरी, थर्ड पे आ रहा है आपका चंडीगढ़। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो नंबर 1 पे उड़ीसा है आपका, 2 पे उत्तर प्रदेश, 3 पे आंध्र प्रदेश और लास्ट में लद्दाख, जिसकी रैंक है 34। अब बात करते हैं हम थर्ड एडिशन, एडिशन याद रखिएगा, थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। अब देखिए जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है ये आपका बेसिकली, मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्रीज भी लिखे हैं, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कंज्यूमर अफेयर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोनों के मिनिस्टर पीयूष गोयल ही हैं, ठीक है।
तो जो ये आपकी स्टार्टअप रैंकिंग है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके 7 एरियाज पे, जिनको आगे 26 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उनमें हर स्टेट की कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है, इनको हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है: बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग। और यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हुई है: कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। जो कैटेगरी ए है, ये वो स्टेट्स हैं या यूटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से कम है। ठीक है, उसके ऊपर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बनाई हुई है। तो ये इनकी रैंकिंग्स दी गई हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक स्टैटिक का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो किस दिन होता है। तो जो नेशनल स्टार्टअप डे है आपका, वो होता है आपका 16 जनवरी को। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देखिए काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको लॉन्च कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखिए रैंक 1 जो है वो आइसलैंड की है, 2 जो है फिनलैंड की है, 3rd जो है नॉर्वे की है, और इंडिया की काफी खराब रैंक है, वो है 135। ठीक है, देखिए इसकी रैंकिंग किस बेस पे होती है? इसकी रैंकिंग होती है 4 पैरामीटर्स पे। पहला, एजुकेशन, कि लड़कियों को एजुकेशन के अवसर कितने मिल रहे हैं एज कंपेयर टू बॉयज। दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि उनको पॉलिटिकल कितना एम्पावरमेंट मिल रहा है, कि उनको पॉलिटिकल में पार्ट लेना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तीसरा है आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल में, और चौथा है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमी में कितना पार्ट करने दिया जा रहा है उनको, कितने मतलब जॉब के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको। तो ये 4 कैटेगरी पे ये बेसिकली डिपेंड करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, अगली बात करते हैं हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जनरली ये डिसाइड करता है, मतलब ये चीज बताता है कि जो एक कंट्री का पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस, जिस कंट्री के पासपोर्ट से आप विदाउट वीजा मैक्सिमम कंट्री में जा सकते हो, वो उतना ही पावरफुल है। जैसे कि देखो नंबर 1 पे है जापान, 193, मतलब आप 193 कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते हो अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, अगर आप जापानी हो। ठीक है, नंबर 2 पे है आपका सिंगापुर एंड कोरिया, दोनों 192 कंट्रीज के लिए फ्री वीजा देते हैं। 3rd है आपका जर्मनी एंड स्पेन, जिसके पासपोर्ट के सहारे आप 190 कंट्रीज में विदाउट वीजा घूम सकते हो। इंडिया की रैंक है 87, यहाँ पे भी काफी पीछे है इंडिया, साथ में मॉरिटियाना है और तजिकिस्तान है, और इनके पासपोर्ट से आप 60 कंट्रीज विदाउट वीजा जा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख बात करते हैं 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, जिसको नीति आयोग बनाता है। अब यहाँ पे जो रैंकिंग है वो बेस्ड ऑन इनोवेशंस होती है, जिसको आगे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इन पार्ट्स के भी आगे 66 सब पार्ट्स है। तो इन हर कैटेगरी में हर स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है उसके ऊपर आपकी स्टेट्स की रैंकिंग है। तो मेजर स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका नंबर 1 पे, तेलंगाना 2nd, हरियाणा 3rd पे। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर 1 पे, उत्तराखंड 2nd पे, मेघालय 3rd पे। और अगर हम यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ नंबर 1, दिल्ली 2 और अंडमान निकोबार 3rd पे आया है। अब देखिए नीति आयोग ने एक और चीज बोली है कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे कम, हाँ जी सबसे कम खर्चा करता है R&D पे, जो कि सिर्फ 0.7% है अपनी जीडीपी का। वर्ल्ड में सबसे कम खर्चा कर रहा है अपना R&D पे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। चलिए अगली बात करते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट्स का जिक्र है। ये है कि ये रिलीज किससे करता है, ये भी आप याद रखिएगा पक्का, क्योंकि ये काफी चांसेस है पूछा जा सके कि इसमें मतलब ये है कि जो सरकारी पोर्टल्स हैं उनमें सबसे बेस्ट पोर्टल कौन सा है, तो वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसकी ये वेबसाइट है। इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन देंगे आपको 4, और किसी में GOV हटा देंगे, किसी में INC हटा देंगे, कुछ भी हटा देंगे और पूछेंगे सही वेबसाइट कौन सी है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए अगर सर्विस की बात करें, ये तो मिनिस्ट्री की बात आ गई कि मिनिस्ट्री में बेस्ट पोर्टल कौन सा है। अगर सर्विस की बात करें तो बेस्ट पोर्टल है डिजिटल पुलिस पोर्टल, जो कि NCRB का पोर्टल है एक। ठीक है, NCRB की एक ब्रांच है, उसका पोर्टल है डिजिटल पुलिस पोर्टल, और ये उसकी वेबसाइट है, तो ये भी एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सपैक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग। देखिए एक्सपैक्ट का मतलब होता है जो एक पर्सन एक कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने लगता है, उसे एक्सपैक्ट बोलते हैं।
तो इस रैंकिंग के अनुसार एक एक्सपर्ट पर्सन के लिए बेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट पे आता है आपका मैक्सिको, सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे ताइवान और 36 पे इंडिया। इंडिया यहाँ पे भी काफी पीछे है। अब देखिए कुछ रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये है आपकी सोफी, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड। देखिए ये यूएन की 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये रिपोर्ट सबमिट करती हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में 2.3 बिलियन पीपल जो हैं वो हंगर से जूझ रहे हैं 2021 में। देखिए इस रिपोर्ट का वैसे टारगेट क्या है कि 2030 तक हम वर्ल्ड से हंगर को खत्म कर दें, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार ही 8% पीपल 2030 में भी हंगर से ग्रसित होंगे और ये वैल्यू कितनी हुई, लगभग 670 मिलियन पीपल तब भी आपके देखना हंगर से जूझ रहे होंगे 2030 में भी। देखिए इन्होंने अपने कुछ गोल्स बनाए हुए हैं, स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2.0, जिसका मतलब है कि हंगर को हम फिनिश कर देंगे। फिर 2.1 है जिसमें कि एडुकेट फूड फॉर ऑल, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो 2.2 है जिसमें है कि रिमूविंग या एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। वर्ल्ड में जितने टाइप के माल न्यूट्रिशन है उनको रिमूव कर देंगे, ये इनका 2.2 का टारगेट है। देखते हैं कितना पूरा होता है। अगर ऐसे वॉर चलती रही तो ये पूरा होता दिख नहीं रहा मेरे को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्राप 2020, ठीक है। ये जो एक्शन प्लान है ये असेसमेंट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, कि किस स्टेट और यूटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छा है, ठीक है। उसके ऊपर ये रैंकिंग है सारी। तो टॉप अचीवर्स में आता है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ये रैंकिंग 1 2 3 है, ठीक है। अचीवर्स में आता है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एस्पायर्स में आता है असम, छत्तीसगढ़, गोवा और इमर्जिंग में अंडमान निकोबार, बिहार एंड चंडीगढ़, ठीक है। ये एक और रिपोर्ट आई आपकी इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार जो बायोटेक सेक्टर है उससे हमारी इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे हमने काफी ग्रो किया है। 2020 के अनुसार हमारी जो बायोटेक सेक्टर था उससे हमें 70.2 बिलियन का रेवेन्यू आता था, जो कि 14.1% से इंक्रीज होकर अब 80 बिलियन के अराउंड पहुंच चुका है। और इसके एस्टिमेट के अनुसार 2025 तक ये 150 बिलियन पहुंच जाएगा और 2030 तक ये 300 बिलियन पहुंच जाएगा, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। होप ऐसा हो पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। देखिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में यहाँ पे हम 3 4 चीजें चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, सेफ्टी ऑफ फूड, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। इनके ऊपर फिर रैंकिंग दी जाती है। लार्जेस्ट स्टेट में बात करें तो नंबर 1 पे तमिलनाडु, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे महाराष्ट्र और 17th यानी कि लास्ट पे है आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट सेक्टर में। अगर स्मॉलर स्टेट की बात करें तो फर्स्ट पे गोवा, सेकंड पे मणिपुर, थर्ड पे सिक्किम और लास्ट यानी कि रैंक 8 पे है अरुणाचल प्रदेश। और यूटी की बात करें तो बेस्ट परफॉर्म किया जेएंडके ने, सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे चंडीगढ़ और लास्ट पे लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023। ये आपकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देता है और इसने बोला है कि आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है। और वैसे नंबर 1 कौन सी है? एमआईटी यूएसए की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की। ये 1 2 3 पे स्टैंड करती हैं और काफी टाइम से यही चला रहा है, यही 1 2 3 पे आती हैं हमेशा। और ये इनके ओवरऑल स्कोर है। तो यहाँ पे देखिए इनके मुकाबले जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, उसका स्कोर इनसे लगभग हाफ है। तो अभी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ये रिलीज करता है अनकैटेड, ठीक है, यूएनसीटीएडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड होती है एफडीआई पे, कि किस कंट्री में कितना एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एफडीआई। तो किस कंपनी में बाहर की कंपनी आके ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके हिसाब से ये रैंकिंग बनती है। तो नंबर 1 पे आपका वही यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे हांगकांग और इंडिया है 7th नंबर पे। पर देखिए यहाँ पे चिंता का विषय ये है कि 2020 में इंडिया की जो एफडीआई थी वो थी 64 बिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है 19 बिलियन डॉलर्स का। और अब ये जो 2021 में है ये आया है आपका 45 बिलियन पे, ठीक है। होप इंडिया इस पे कुछ करे, कंसर्न करे, टैक्स टूस कुछ कम करे और इसको ग्रो करे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। ये जो है इंडेक्स, ये इसमें नंबर 1 आपका है डेनमार्क,
सेकंड पे है स्विट्जरलैंड, थर्ड पे है सिंगापुर और 37th रैंक पे है इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे भी इंप्रूव किया है। इंडिया की पहले रैंक थी 43 की, अब यहाँ से 6 प्लेस उछाल मार के ये आ गए 37वें रैंक पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इंडेक्स। ये आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बनाता है जो कि लंदन में है। ठीक है, इसके अनुसार कौन सी कंट्री कितना ज्यादा गोल्ड एक साल में मतलब रिसाइकल करती है, ये उसके ऊपर रैंकिंग है। तो देखिए यहाँ पे भी चाइना ने बाजी मारी है, 168 टन गोल्ड ये रिसाइकल करते हैं हर साल, और इंडिया यहाँ पे आया 4th पे, जिसकी है टोटल वैल्यू 75 टन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022। इसके अनुसार मतलब कि कौन सी जो सिटी है वो जीने के लिए, रहने के लिए काफी अच्छी है। तो नंबर 1 पे आती है आपकी वियना ऑस्ट्रिया, नंबर 2 पे कोपेनहेगन डेनमार्क की, थर्ड पे आता है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड का और कैलगरी कनाडा की, और इंडिया की तरफ से आती है दिल्ली जो कि 112वें रैंक पे, जो कि काफी पीछे है। और जाहिर सी बात है दिल्ली रहने के लिए इतना कुछ खास है भी नहीं, क्योंकि दुनिया भर का पोल्यूशन है, दुनिया भर का ट्रैफिक जैम है और सेफ्टी कंसर्न तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में हम कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं। ये है आपकी ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो। ठीक है, इसके अनुसार 2060 तक, देखिए वैसे हम बड़ी पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, प्लास्टिक बैन की बात करते हैं, पर इस रिपोर्ट के अनुसार 2060 तक हम 3 टाइम्स प्लास्टिक यूज करेंगे। मतलब प्लास्टिक का यूज 3 गुना बढ़ जाएगा, जिसके कारण 1.2 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होएगा हर साल, जो कि काफी लार्ज अमाउंट है। इसमें से सिर्फ 0.505% रिसाइकल्ड होएगा, बाकी आपको डंप करना पड़ेगा। सोचिए कितनी भारी प्रॉब्लम आने वाली है आगे वाले टाइम पे। और लास्ट है हमारा फाइनेंसिंग इंडिया 2033 रिन्यूएबल एम्बिशन। ठीक है, ये कहता है कि इंडिया के जो एम्बिशन है उसके लिए इंडिया को काफी ज्यादा पैसे चाहिए, और वो पैसे कितने बता रहा है, 223 बिलियन ऑफ रिक्वायरमेंट चाहिए इनको फंडिंग की। अब इंडिया का टारगेट है क्या? इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट तक ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी कि विंड और सोलर से प्रोड्यूस करे। ठीक है, जो कि आपकी 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी इंडिया की। और इंडिया का टारगेट ये है कि 2070 तक ये हो जाए कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट 1। होप आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।